हेलो गाइस, जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव एंड लेट्स सी कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ कि क्या कुछ मैसेज आपके लिए अपने आप आ सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन अपने आप बताइए प्लीज़। डिवाइन नहीं बताना चाहते हैं। वन मोर शफल। चलिए मैं यहाँ से लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 1 2 एंड 3। बस बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। ए पेज ऑफ सॉर्ड। पेज ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना नहीं चाह रहा है, कोई है जो रिस्क लेने से डर रहा है। 3 ऑफ वैंड। अपने फ्यूचर को लेके कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। सेफ साइड चलने की हैबिट हो सकती है किसी के। ज़्यादातर लोग सेफ साइड चलना चाहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी है। जैसे शनिदेव कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन आप उसको चेक करने के लिए नहीं तैयार हैं। आपको लग रहा है कि मतलब डर, फियर है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे माता रानी आ चुकी हैं एंड वो आपको विश्वास दिलाना चाहती हैं कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ पे कोई है जो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि इंसान अपने मेंटल प्रिजन में फंसा हुआ है। वो खून के आंसू रो रहा है, उसका जीना मुश्किल हो गया है एंड उसके अंदर जीने की चाहत ख़त्म होती जा रही है। जैसे जो वॉच होती है, टिक 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 चलती है, जैसे उल्टी गिनती। एज निकलती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, निकलने का मन कर रहा है किसी सिचुएशन से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि करज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। एंड डिवाइन भी कह रहे हैं कि टाइम अप हो रहा है, जल्दी कीजिए वरना ऐसा ना हो बहुत लेट हो जाए। लेकिन कोई है जो हिम्मत ही नहीं कर रहा है, मतलब सारी दिक्कतें झेल रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। 8 8 16 की एनर्जी है, टॉवर आने वाला है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एनर्जी आई है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, घायल हो चुका है, टायर्ड हो चुका है, लेकिन वो उस कंडीशन को छोड़ नहीं रहा है। डिवाइन कह रहे हैं मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। लेकिन वो इंसान इतना डरा हुआ है कि उसे ईश्वर पे भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज कोई दूसरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो भाई आपका कोई भी साइन हो सकता है इनमें से, क्योंकि सारे साइन आए हैं, सिंगल ही आए हैं। तो यहाँ पर सारे साइन है। नंबर है आपके लिए 88535। तो 8855 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 एंड 7, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 88 से तो मुझे दिख रहा है कि किसी के ऊपर टॉवर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको या तो मेंटल प्रिजन में डाला गया है, जैसे कंडीशनिंग किसी की ऐसी हुई है, अपब्रिंगिंग किसी की ऐसी हुई है, पालन पोषण किसी का ऐसा हुआ है कि तुम इस कंडीशन से निकल नहीं सकते हो। एंड उसके अंदर ही बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। मे भी ऐसा कभी आपने फील भी किया हो, ऐसी कुछ चीज़ें आपने की भी हों अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा करेजियस थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगेन एंड अगेन आपको प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। या तो ये किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टस भी है। कोई हाई प्रीस्टस है जो आपको आपकी शक्ति पहचानने नहीं दे रही है। कोई हाई प्रीस्टस है जो आपकी जगह लेना चाहती है, जो आपको कैद में रखकर अपने आप फ्लाई करना चाहती है, अपने आप इस दुनिया को दिखाना चाहती है कि मैं हूँ वो। मतलब जैसे जैसे सपोज कीजिए कि आप कहीं के एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, किंग या क्वीन हैं, ठीक है। किंग को किसी ने जेल में डाल दिया है एंड अपने आप राजा बन के बैठ गया है, एंड ऐसा पूरी दुनिया को, अपनी जनता को दिखा रहा है, प्रजा को दिखा रहा है कि मैं राजा हूँ। ओके। एंड किसी को बिल्कुल, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा है, क्या बोलते थे उसको पहले, नज़रबंद कर देना।
ओके, नज़रबंद का मतलब किसी को इम्प्रिजन्ट कर देना, किसी को जेल में डाल देना एंड अपने आप को राजा घोषित कर देना। तो ये वाली कंडीशन मुझे आपके साथ दिखाई पड़ रही है कि कोई आपको, जब तक आप प्रिजन में हैं तब तक ये किंग हैं या क्वीन है, लेकिन जिस दिन आप आज़ाद हो गए उस दिन इनका किंगडम छिन जाएगा। तो इनके लिए बेटर क्या है कि आप हमेशा जेल में रहें। ओके, एंड आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप निकल करके इनको हटा के इनकी जगह पे आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपके अंदर या तो खुद में इतने सारे डाउट आ गए हैं या फिर आपको लग रहा है ये बहुत रिस्की है, जिसकी वजह से लाइफ निकलती जा रही है, पूरी ज़िंदगी जेल में चली जा रही है, लेकिन कोई इंसान निकल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से डिवाइन आए हैं आपको निकालने के लिए, ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए कि आपके निकलने का टाइम आ गया है। जैसे किसी की सज़ा कंप्लीट हो गई है, किसी का इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट हो चुका है, यस, लेकिन उसके बाद भी वो निकलने को तैयार नहीं है। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई 20 इयर्स की जेल काटने के बाद बाहर निकलता है तो वो सनशाइन को फेस नहीं कर पाता है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती हैं, उसको वो मतलब उसकी बॉडी, उसकी कोई भी चीज़ रेडी नहीं होती है उन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो किसी ने इतनी भयंकर जेल काटी है, मतलब कि जैसे या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर लिटरली, आई डोंट थिंक सो कि किसी को, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल है, यहाँ पे कुछ भी जेल नहीं हो सकता, लेकिन किसी को इतने लंबे टाइम तक कंट्रोल करके रखा गया है, बांध के रखा गया है, उसके पंखों को काट दिया गया है जिससे कि वो उड़ ना पाए। यस, ओके, देखिए मुझे यहाँ पर कुछ साइकिल ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कोई लोग हैं, ये हाई प्रीस्टस ही है, ये लेडी ही है। ओके, एंड यस, आपकी एनर्जी हायरोफेंट वाली है, ये फेक है, आप रियल हैं। ओके, मुझे किससे कंपैरिजन करना चाहिए मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे मूवीज़ की बहुत सारी स्टोरी आती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रियल को जेल में डाल दो एंड जो फेक है वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ गई है कि जैसे यहाँ पर आपको पहले भी जेल में डाला गया था, मतलब पहले भी आपको इसी तरीके से कैद करके रखा गया था। अब इसकी टाइमिंग कितनी भी हो सकती है, 16 ईयर्स भी हो सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 16 ईयर्स के बाद, ओ माय गॉड, जैसे कोई कोई ऐसा भी बोल रहा है कि 16 साल बाद तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। मतलब आपने सुना होगा, घूरा जो होता है वो बोलते हैं कूड़ेदान को, मतलब डस्टबिन को। ठीक है, तो 16 साल बाद क्या होता है कि इतना अपग्रेडेशन हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि वो जगह पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। तो 16 साल बाद तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, लेकिन आपके दिन नहीं बदल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इतने लंबे टाइम तक इम्प्रिजेंट किया गया है कि वो ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि इतने टाइम में तो सब, पूरी दुनिया बदल गई है, सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मेरे दिन अभी तक बदले नहीं हैं। एंड डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके दिन तो उसी पल से बदल रहे हैं जिस पल से आप इस मेंटल प्रिजन से आज़ाद हो रहे हैं। आपकी जैसी भी कंडीशनिंग की गई है, मे बी बहुत सारे लोग, मे बी आप लोगों से बहुत ज़्यादा ओपिनियन लेते हैं, आपके अंदर को डिपेंडेंसी वाली हैबिट हो सकती है। 55 की एनर्जी है, 55 का मतलब यह है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है किसी के अंदर। या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेता है, या फिर पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकती है आपकी कि सब खुश रहें। यस, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि सब खुश रहें, कोई आपको गलत ना समझे, कोई आपके ऊपर ब्लेम ना डाल दे, कोई आपको गलत ना समझ ले, जिसकी वजह से मतलब गुड बुक में रहना, जिसकी वजह से अपने ऊपर इतना अत्याचार सहन किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है एंड जिसका दूसरों को आइडिया भी नहीं है। मतलब यहाँ पे 55 की एनर्जी आई है, 55, या तो कोई 55 ईयर का हो गया है, 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 55 से मुझे दिख रहा है 10 की एनर्जी, ये सबके सब लोग कार्मिक हैं। 10 एंड 16, 26, 8 की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये सबके सब आपकी जो प्राण शक्ति है जैसे उसे सक कर ले रहे हैं। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक लोगों के चक्कर में पड़ के एक बहुत ही अच्छा इंसान अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी प्राण ऊर्जा डिस्ट्रॉय किए दे रहा है, पूरी ज़िंदगी निकली जा रही है लेकिन कोई निकल नहीं पा रहा है एंड वो डिप्रेस है। ऐसा दिख रहा है कि इस साइकिल को तोड़ के पहले आप निकल चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि आप पहले कोई ऐसा डेयरिंग अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बांध लिया गया है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए फिर से वही चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है आपके शत्रुओं के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 8, 5, 13, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस पोजीशन पे आ चुके हैं,
आप हायरोफेंट की पोजीशन पे आ चुके हैं एंड आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपका नेम फेम फैलने लग गया है तुरंत से, बहुत जल्दी जल्दी जैसे आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब जैसे लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि अब इस हायरोफेंट को ख़त्म करो। ख़त्म करने का मतलब ये भी है कि इसको या तो बिल्कुल पत्ता साफ कर दो, नहीं तो इसको फिर से इम्प्रेजेंट कर दो। मतलब आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ये वो 3 लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर पहले भी आपको इस हालत में पहुंचाया था। 538 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात से है कि आपके अंदर हिम्मत क्यों है इतनी। ओके, आपकी हिम्मत को तोड़ना ही इनका सबसे बड़ा टारगेट है। जैसे इन लोगों ने प्लानिंग कर ली है कि आखिर वो ऐसी कौन सा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। तो 8 5 13 3 16 इन पर टॉवर आया था क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत तगड़ी प्लानिंग करते हैं। ओके, 8 8 16 5 8 13 डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। यस, आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए थे। आपको बिल्कुल सफाचट करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बच गए हैं एंड आपने सर्वाइव भी किया है। एंड फिर से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अब की से जो अटैक होगा वो इससे ज़्यादा डेंजरस करो। ओके, 8 3 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। अब की बार मुझे दिख रहा है कि आपका कोई अपना शामिल हो चुका है, कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई अपना है जो इनको जानकारी दे रहा है। जैसे कि आप जानते हैं घर का भेदी लंका ढाबे, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि कोई बिल्कुल आपका अपना इस बार इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर भी वही डेविल है जो इन लोगों के अंदर था। तो वो भी मिल गया है जैसे किसी थर्ड पार्टी से, इन लोगों से। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर अनस्टॉपेबल एनर्जी है, आप रुकते नहीं हैं। कुछ भी करो लेकिन आप लगातार जैसे लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में। मतलब आप लगातार कंटिन्यूटी रहती है इस चीज़ में कि आपको इस मुसीबत से निकलना है। एंड ये लोगों ने प्लानिंग ये की है कि अब की बार में आपको डिप्रेस किया जाए, आपको पास्ट की एनर्जी में डाला जाए, जो कुछ आपका लॉस हो चुका है उस पर आपका फोकस कर दिया जाए। क्योंकि आपका फोकस बहुत तगड़ा हो सकता है, जिस चीज़ पे आपका फोकस रहता है वो चीज़ ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर मजिशियन की निकल के आई है। 8 5 13 13 3 16 16 एंड 8 24 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब हो गया लवर्स की एनर्जी। यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ही किसी क्लोज्ड वन ने ऐसा कुछ बताया है कि आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी मिल गया है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई है, डेविलिश बिहेवियर उसके अंदर आ गया है एंड उसने कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि आपका फोकस किया जाए पास्ट की चीज़ों पे, जो आपके हाथ से टाइम निकल चुका है, जो चीज़ें लॉस हो गई हैं, जो चीज़ें खो गई हैं, जो वक्त चला गया है, उस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मतलब ये कि खुद को कुछ करना भी नहीं है एंड आप अपने हाथों से अपना नुकसान कर लें। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है इसमें ये जो व्यक्ति है ये पास्ट पे फोकस कर रहा है, जबकि यहाँ पे 2 कप हैं उस पर इसका ध्यान नहीं है। मतलब कि अगर आपका फोकस डाइवर्ट कर दिया जाए तो फिर आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा एंड वो चीज़ कभी भी ग्रो अप नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ स्टार्ट भी हो चुका है। आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आप नेगेटिव हो गए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस कंडीशन से निकलने की भी एंड अपने आप को राइज एंड ग्रो करने की भी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस बार आप इनके चक्कर में फिर से पड़ गए हैं। 8 to 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर से आप उसी साइकिल में घूमने लग गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फेथ डेवलप हो रहा है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, फिर से मैं पकड़ ली जाऊँगी। जैसे मैंने आपको एक बार स्टोरी सुनाई थी कि एक बेबी एलिफेंट होता है जो किसी पतली सी चेन से, मतलब उसके गले में भारी सी चेन डाल दी जाती है एंड वो वहाँ से निकलने की कई बार कोशिश करता है तो वो निकल नहीं पाता है। फिर क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है एंड वो 10 बार कोशिश करता है, 10 कोशिशें फेल हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि उसके गले में बहुत पतली सी चेन डाल दी जाती है, लेकिन वो बहुत बड़ा एलिफेंट बन जाता है। लेकिन उसका ये फेथ बन जाता है कि यहाँ से रिहाई पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से वो पतली सी चेन भी उसको ज़िंदगी भर कैद में रखती है। यही कंडीशन, यही बिलीफ आपका बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से जितनी बार भी निकलेंगे आपको फिर से पकड़ के उसी हालत में डाल दिया जाएगा। जबकि अब आप पहले से, जैसे आपकी एनर्जी मजिशियन की हो चुकी है, अब आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, वाइज हो चुके हैं। लेकिन ये जो
हाई प्रीस्टेस है, इसने वही वाले साइकिल में आपको फिर से डाल दिया है। ओके, यहाँ पर 279 की एनर्जी है, तो हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि फिर से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है एंड आपको लग रहा है कि यहाँ से निकल पाना पॉसिबल नहीं है। यस, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड का मतलब ये है कि अब आपके अंदर वो जो इनर चाइल्ड था, वो जो आपका पैशन था, वो जो आपके अंदर निकलने की एक चाहत थी, उसी को मार दिया गया है एंड जिसकी वजह से ये लोग अब अपने आप को सक्सेसफुल फील कर रहे हैं। 2799817 स्टार की एनर्जी। अब ये जो आपके शत्रु हैं, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं क्योंकि इन्होंने फिर से आपके ऊपर अटैक करके आपको विन कर लिया है, मतलब जो इनकी डिज़ायर थी उसको फुलफ़िल कर लिया है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, फ्यूचर के लिए कुछ बताइए कि क्या करना होगा मेरे व्यूवर्स को। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है सीधे सीधे कि आपको अपनी पावर को पहचानना है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप जितनी बार चाहें पहले से ज़्यादा बेटर वे में आप निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना फोकस डाइवर्ट करना होगा। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड। यस, आपके ऊपर बहुत अटैक किया गया है, 10 टाइम आपके ऊपर अटैक किया गया है, मतलब हर किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश की है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, आप मजीशियन हैं, आप जब चाहें इस मुसीबत से आज़ाद हो सकते हैं। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन मुझे, डेथ की एनर्जी है भाई। डेथ का मतलब तो ये हो गया जैसे फिनिक्स राइजिंग वाला, मतलब डिवाइन आपसे बता रहे हैं कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यस, अब आपके अंदर किसी तरह का फियर नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने सब कुछ तो देख लिया है, अब किस बात का फियर है आपके अंदर। ओके, एंड आप बहुत माइनस कंडीशन से भी निकल के खड़े हो चुके हैं एंड डेथ, जीवन मरण, ये सब चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप ट्राई करेंगे जब भी ईश्वर आपका साथ देंगे। ओके, जय माता दी।